चीज है? फंक्शन क्या चीज है? फंक्शन हमने पढ़ा था, आपने मैथ्स में भी काफी पढ़ा है। फंक्शन क्या चीज है? Function is a relation फंक्शन, of multiple variables. अच्छा, फंक्शन का जब आप नाम लेते हैं तो आपके जहन में एक प्लॉट आ रहा होता है कि ये एक फंक्शन है जो कि इसका प्लॉट है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक्स स्क्वायर को प्लॉट करें, एक्स और वाई, उसमें तो आपके पास एक प्लॉट आ रहा होगा जो कि काइंड ऑफ इस तरह होगा। यस, अगर आप एक्स स्क्वायर का प्लॉट ले तो ये एक्स स्क्वायर का प्लॉट यूजुअली होता है। काफी खराब रहेंगे मेरे। ये एक प्लॉट है, तो ये प्लॉट है, तो ग्रेडियंट डिसेंट एक्चुअली ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है जो कि आपको मिनिमम पॉइंट ढूंढ के देता है, फाइंड करके देता है। अगर इस प्लॉट को देखा जाए तो इसका जो मिनिमा है वो कहाँ पे है? चले मैं और काम करता हूँ। ये एक फंक्शन है। लोकल मिनिमा क्या चीज है और ग्लोबल मिनिमा क्या चीज है? यस, मिनिमा मैक्सिमा, उसको एक्सट्रीमा कह लेते हैं। लोकल एक्सट्रीमा और लोकल ग्लोबल एक्सट्रीमा क्या चीज है? सुने हैं, याद नहीं जी? ऑनलाइन बताइए आप लोग। सर सर लोकल किसी सिलेक्टेड एरिया के अंदर कोई एक्सट्रीम हाईएस्ट पॉइंट होगा, वो लोकल हाईएस्ट होगा, एक्सट्रीमा होगा, और जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो लोकल मिनिमा होगा। जबकि पूरे ग्राफ को हम थॉरली देखें तो उसमें जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो ग्लोबल हाईएस्ट होगा, और जो लोएस्ट होगा वो ग्लोबल मिनिमा होगा। अच्छा, ये लोकल लफ्ज है, इसकी क्या मीनिंग है? लोकल, ग्लोबल और लोकल लफ्ज जो है वो क्या क्या आपको वो परसीव करता है? लोकल सर फंक्शन का लोएस्ट पॉइंट को नहीं डिनोट कर रहा। जी, आप बता। अगर हम पूरे फंक्शन को लें तो उस फंक्शन का जो मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट है उसको ग्लोबल कहा जाता है। अगर हम एक इंटरवल ले लेते हैं और उस इंटरवल को हम कंसिडर कर ले तो वो लोकल मिनिमा उसको कंसिडर करते हैं। वो लोकल मिनिमा अगर सारे फंक्शन का मिनिमा है तो उसको फिर ग्लोबल मिनिमा कहेंगे। यस, अगर मिनिमा और मैक्सिमा हो तो उसको जनरली एक्सट्रीमा कहते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक, ये आगे स्लाइड में आ रहा है, लेकिन तो gradient descent is an optimization algorithm for finding a local minimum of a differential function. Differentiable function क्या चीज होती है? डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। अगर लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? स्ट्रेट लाइन है। इंक्रीजिंग कांस्टेंट होगा, फिर कांस्टेंट वैल्यू होगा। आएगी। एक्स है तो एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, या कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होगा तो वही होगा। तो डिफरेंशियल फंक्शन ये है कि उसमें अगर आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करें तो आपके पास एक टेंजेंट लाइन आनी चाहिए। टेंजेंट लाइन क्या चीज होती है? मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक पॉइंट पे वो अगर किसी ग्राफ के टच करे तो वो उसका टेंजेंट होगा। अगर ये लाइन जो है, अगर इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर ले तो ये इसका टेंजेंट पॉइंट बन जाता है एक्स स्क्वायर का, जो उस स्क्वायर पे वो आपका वो 0 पॉइंट होता है, या वो उसमें आपकी अगर उसको इक्वल टू 0 कर ले तो वो आपको वो वैल्यू दे देगा। ठीक है। अच्छा, ये हम क्या कर किस लिए यूज करते? ये जो फंक्शन के पैरामीटर्स होते हैं, कोएफिशिएंट होते हैं, उसको हम फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, जो कि आपका कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करता है। कॉस्ट फंक्शन क्या चीज है? हमने पढ़ा था कॉस्ट फंक्शन या एरर फंक्शन, उसको कॉस्ट फंक्शन भी कहते हैं। जो लॉस को डोनेट करते हैं सर।
जी दोबारा बोलिए। सर जो लॉस को डोनेट करता है। कॉस्ट फंक्शन हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था, जो आपका फंक्शन है और आपका जो वाई है, आपका जो फंक्शन है उसके दरमियान जो मिनिमम गैप होता है, मिनिमम एरर होता है, वो उसको कॉस्ट फंक्शन कहा जाता है। चले आगे चलते हैं। ये अच्छा, जो ग्रेडियंट डिसेंट का मेथड है उसका मतलब ये है कि आप किसी भी, फॉर एग्जांपल जो राइट साइड में हमारे पास प्लॉट है, अगर उसके किसी भी पॉइंट को आप रेंडमली, फॉर एग्जांपल हम ये जो आपके पास ब्लू डॉट आ रहा है, ये रेंडमली किसी पोजीशन पे सेलेक्ट करते हैं एंड देन वो ग्रेजुअली डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो ये ग्रेडियंट डिसेंट मेथड ये है। अगर फॉर एग्जांपल जो अभी इसकी पोजीशन है, चले अब शुरू से करते हैं। फॉर एग्जांपल इसने रैंडम पॉइंट ले लिया एंड देन वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, तो क्या करता है कि वो इधर स्टक हो जाता है लोकल मिनिमा में। एंड देन अनदर जो इसके बाद दूसरा एग्जांपल है, वो इस जो मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा, उसके बाद जो है वो जब वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता है तो वो ग्लोबल मिनिमा पे चला जाता है। अगर इस प्लॉट को देखा जाए, आगे जाते इस प्लॉट की समझने के लिए आपको थोड़ा सा ग्रेडियंट डिसेंट को समझना है, इसकी को समझ नहीं आएगी। लर्निंग रेट क्या चीज है? लर्निंग रेट क्या चीज है? इस रेट से हमारा जो प्रोग्राम है या जो भी फंक्शन है वो रन होता है। जी ऑनलाइन आपका इनपुट। लर्निंग रेट क्या चीज है? जी साइलेंट ना रहा करें, सॉरी कर No लिया idea, करें sir. ताकि हमें फीडबैक जाए। अच्छा, लर्निंग रेट अगर आप राइट साइड पे देखें तो आपको एक जो ब्लू बॉल है वो आपका ऐसा डाउन की तरफ चलता हुआ नजर आ रहा है। ये एक्चुअली लर्निंग रेट है, जो उसको जो आपका जो डॉट है या जो फंक्शन है उसको डिक्रीज कर रहा होता है। ये एक्चुअली लर्निंग रेट है। अगर ये लर्निंग रेट काफी बड़ा हो जाए तो ये मशीन लर्निंग का एक प्रॉब्लम है, जो कि आप लोग आगे पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ेंगे। तो वो मिनिमा को एक्चुअली वो क्या करता है, वो मिनिमा की तरफ नहीं जाता बल्कि उसको पास आउट कर लेता है। फॉर एग्जांपल अगर ये लर्निंग रेट है, अगर ये इधर आने के बजाय ये इसको पास करके इधर पहुंच जाता है एंड देन वो उधर से फिर पास करके इधर पहुंच जाए, तो वो आपके पास वो लर्निंग रेट आपको मिनिमम वैल्यू देता नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, जस्ट अभी आगे ही उसमें, तो इसलिए मैंने जिक्र किया। जी आप। तो हम खुद सेट करते हैं। जी ये तो जैसे लेट्स से हम 3.001 यस बिल्कुल। तो फिर सर ये हुआ ना कि किस स्पीड के साथ हमारा मॉडल ट्रेन हो रहा है या लर्न कर रहा है। जी वो जो आपका लर्निंग रेट वो डिपेंड करता है कि क्या वो आपको मिनिमा दे रहा है। अगर वो मिनिमा दे रहा है तो टाइम कितना लगा रहा है, तो वो अपनी टाइम और मिनिमा को वो करना है, ऑप्टिमाइज करना है कि वो आपको टाइम कम लगाए, प्रोसेसिंग आपकी कम लगाए और आपको रिजल्ट भी आपकी डिजायर्ड रिजल्ट दे। एनी हो हम आगे जाते हैं। ओके मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। ये लोकल मिनिमा, ग्लोबल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल, अगर आप इस पूरे प्लॉट में देखें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो आपको मैक्सिमम पॉइंट कौन सा नजर आ रहा है? मैक्सिमम पॉइंट इसको हम समझते हैं कि ये हमारे पास ग्लोबल मैक्सिमा है। क्यों? क्योंकि ये अगर पूरे फंक्शन का देखा जाए तो ये सबसे मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है। अब हमारे पास ग्लोबल मिनिमा क्या है? इस फंक्शन का ग्लोबल मिनिमा क्या है? Minus तो क्या होगा? infinity to जी कौन कह रहा है, जरा क्लियरली बोले। मैं सर अहमद खान। इसका जो ग्लोबल मिनिमा है वो माइनस इन्फिनिटी है, माइनस में जो मैक्सिमम रेंज होगी वो ग्लोबल मिनिमा होगी। यस इसका ग्लोबल मिनिमा, मिनिमम पॉइंट इसका क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी होगा। अब माइनस इन्फिनिटी तो वो है, डिपेंड करता है कि आपका जो इंटरवल क्या है,
या अनडिफाइंड? जी, माइनस इन्फिनिटी फंक्शन आपको बता रहा है ये फंक्शन एंड नहीं हो रहा। जब एंड नहीं हो रहा या टर्न नहीं ले रहा, अगर फॉर एग्जांपल इस फंक्शन ने ये फंक्शन इस तरह अगर होता फॉर एग्जांपल ये होता, तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट आपका ग्लोबल मिनिमा होता इस इंटरवल में जो फंक्शन शो हो रहा है। अब वो चूंकि एंड पॉइंट उसका नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि ये इन्फिनिटी तक जाएगा। हम ये समझते हैं क्योंकि डाउनवर्ड जा रहा है और y की जो वैल्यू है आपके पास वो -5, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। जो लोकल मैक्सिमा इधर आपको नजर आ रहा है, ये लोकल इसलिए है कि क्योंकि ये ग्लोबल नहीं है। ग्लोबल आपने ऑलरेडी एक डिसाइड कर लिया कि हमारा ग्लोबल है। अब इसके अलावा जितने भी मैक्सिमा आएंगे जिस इंटरवल में, वो आपका लोकल मिनिमा होगा। और ये जो पॉइंट है ये आपके पास लोकल मिनिमा है। एक लोकल मिनिमा है जो कि डाउनवर्ड, इसका जो कप है वो डाउनवर्ड है, एंड जो लोकल मैक्सिमा है वो अपवर्ड है। अब लोकल मिनिमा मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा, कोई कंफ्यूजन है इसमें? जी जी, अगर ये हमारा ग्राफ ये जीरो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो अब इसका ग्लोबल जो मैक्सिमम होगा वो क्या होगा? ग्लोबल मैक्सिमा वही होगा, क्योंकि लोकल मिनिमा भी वही होगा जो आपका है। लोकल मिनिमा तो इंटरवल पे डिपेंडेंट है कि आपका इंटरवल क्या है। इसमें फिर आपके पास वही ये लोकल जो मिनिमा जो है यही मिनिमा लोकल मिनिमा आपका। एक से ज्यादा लोकल मिनिमा भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा लोकल मैक्सिमा भी हो सकते हैं। ग्लोबल मैक्सिमा एक से ज्यादा हो सकते हैं? नो सर। जी, आप क्यों अगर दो ग्लोबल मैक्सिमा नहीं हो सकते एक साथ? नहीं सर, नहीं हो सकते। अगर मैं आपका एक फंक्शन बताऊं कि उसका हो सकता है, तो आप क्या कोई जुर्माना रख लेते फिर? सर 2x साइन डिफरेंट फंक्शन वैल्यूज हो। साइन सर 2x फंक्शन और डिफरेंट कोसाइन वैल्यूज हो। फंक्शन का ग्लोबल मैक्सिमा क्या होगा? यस सर, साइन हो फंक्शन सकता है। याद है किसी को? पीरियोडिक सिर्फ फंक्शन। साइन फंक्शन का ग्लोबल मैक्सिमा तो नहीं होगा, उसका तो सिर्फ लोकल मैक्सिमा होगा, क्योंकि उसमें हर पीक एक कांस्टेंट वैल्यू तक ही जा रही होगी, और इसी वजह से उसका लोकल मैक्सिमा होगा, उसका ग्लोबल मैक्सिमम नहीं होगा। अगर हम उसके इंटरवल को कम कर लेते हैं, इनफाइनाइट तक नहीं चलाते, सिर्फ जो है फ्रीक्वेंसी क्या चीज है? अगर हम सिर्फ 2 फ्रीक्वेंसी रख लेते हैं, हाँ, तो वो आपके पास ग्लोबल मैक्सिमा उसमें होगा नहीं होगा? अगर होगा तो कितने होंगे? सर डिपेंड करता है कि आपने फंक्शन की रेंज क्या रखी हुई है। वैसे अगर जनरली साइन फंक्शन का ग्लोबल मैक्सिमा आई डोंट थिंक कि उसका ग्लोबल मैक्सिमम होगा। हाँ, उसमें लोकल मैक्सिमा हो सकता है कि वो भी एक चले, जो कांस्टेंट हमारे वैल्यू हो। पास फंक्शन गिवन है, अगर जो लोकल मैक्सिमा हम इसका थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं और ग्लोबल मैक्सिमा के बराबर लाते हैं, तो फिर बताइए। यस, वही आप लोकल होगा। अब ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्या इसको हम ग्लोबल कह सकें कि नहीं, ये लोकल होंगे। मेरे ख्याल में ये लोकल होगा, इसका कोई ग्लोबल नहीं होगा, क्योंकि ये ग्लोबल का मतलब है कि सारे एंटायर फंक्शन का एक मैक्सिमम पॉइंट हो, जो कि आपके पास है नहीं, लेकिन लोकल आपके पास है। अच्छा, तो इसको थोड़ा सा रीड करते हैं। द पॉइंट इन द पर्टिकुलर इंटरवल फॉर विच द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन नियर दैट पॉइंट आर ऑलवेज लेस देन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। काफी कॉम्प्लेक्स डिफिनीशन है जो कि मैथ्स में अक्सर बताई होती है। बहरहाल अगर इसको आप ग्राफिकली देखें तो इसका मतलब है कि लोकल मैक्सिमा ये है कि अगर आप किसी इंटरवल को ले लेते हैं और इस इंटरवल का वो मैक्सिमम पॉइंट होता है, तो उसको लोकल मैक्सिमा कहते हैं। लोकल मिनिमा वही चीज़ है जब आप एक इंटरवल ले लेते हैं और उसमें आपको एक मिनिमम पॉइंट मिल जाता है, उसको आप लोकल मिनिमा कहते हैं। एंड ग्लोबल मैक्सिमा, the maximum over the entire function is called an absolute or global maximum. और global minima, the minimum or the
over the entire function is called an absolute or global minimum. ये तो थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन की चीजें थी। तो ये तो जो ग्रेडियंट डिसेंट है वो एक्चुअली इस ऑप्टिमाइज पॉइंट को ढूंढने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह काम करता है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, नहीं तो हम फिर आगे चलते हैं। ओके नो सर। ओके, ये चीजें आप लोगों ने लास्ट क्लास में देखी थी। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एरर फंक्शन है या कॉस्ट फंक्शन है, ठीक है, ये आपको नजर आया था लास्ट क्लास में, हमने काफी डिस्कस किया था। तो अगर आपके पास m उसमें वेरिएबल हो तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? पार्शियल डेरिवेटिव्स के थ्रू। आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी लास्ट इक्वेशन में पार्शियल डेरिवेटिव क्या चीज है। तो फॉलोइंग कैन बी सॉल्व्ड इजीली। यस, आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू w ऑफ i, जिस y का भी आपने वैल्यू निकालना है। लेकिन अगर ये फॉर एग्जांपल आपके पास m की वैल्यू 200 हो गया तो ये तो आप लोग कितने पेजेस आपको चाहिए होंगे उसको सॉल्व करने के लिए? अगर ये जो m आ रहा है w1 to m, अगर m की वैल्यू फॉर एग्जांपल 200 है तो ये तो आपके सारे पेजेस ले लेंगे। ये आपने जो टाइम भी बहुत लगेगा। 100 की ली होगी तो वो सारी ऐसे एक इक्वेशन पे खत्म हो जाएगी। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? मैटलैब पे जिस करना तरह आप चाहें लोग तो जी मैटलैब पे अगर करना चाहें तो सकते हैं। मैटलैब पे यूज करेंगे। अगर किसी को मैटलैब कितने बंदों को आती है? अच्छा, सिर्फ 2 बंदों ने हाथ उठाए, जो 8 बंदे अवेलेबल है। ऑनलाइन कितने हैं मुझे नहीं पता। बहरहाल अगर आपने ये इक्वेशन ढूंढ ली m इक्वेशन, तो इसका मतलब है कि आपने मशीन लर्निंग, एंड ऑफ मशीन लर्निंग का आपने मशीन लर्निंग का सोल्यूशन नहीं। मैटलैब तो एक टूल है, उस पर आप एक किस्म के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सारे अगर फॉर एग्जांपल 2000 हो तो मैटलैब पे कैसे करेंगे? यस, वो सिस्टम में मैटलैब उनके लिए इजी है। तो वो लैंग्वेज ऑफ मैट्रिसेस है, तो वो इसलिए कह रहा है कि मैटलैब मैट्रिक्स का मतलब है कि आपने प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में बात करते हैं, आपने एरेज बना दिए, उसमें एरेज का काम बड़ा इजीली हो जाता है मैटलैब में, तो मैट्रिक्स उसको कहते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि उसमें मैटलैब में हो जाए। अच्छा, ये आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है। ये इजी नहीं है कि आप जस्ट एक डेरिवेटिव ले लें और देन प्लस माइनस करें और आपके पास कुछ वैल्यू आ जाती है और आप क्या इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है? अगर आप इस तरह हर इक्वेशन का अगर आप इस तरह करते जाएं, यस, सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है। क्या हम इससे कॉम्प्लेक्स मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि लीनियर और क्वाड्रेटिक के अलावा हो, और क्या वो हमें करेक्ट रिजल्ट दे देगा? मे भी वो आपको रिजल्ट ना दे। ये अभी आगे आ रहा है, सॉल्व करेंगे हम। मैं आपको कराऊंगा फिर आपसे करवाऊंगा, जिस तरह पिछली दफा हम करें। आप लोग परेशान हो गए। अब क्यों परेशान होते हैं? आहिस्ता आहिस्ता चीजें अभी क्लियर होगी, जाहिर सी बात है। आप लोग, लेकिन ये है कि जो आप लोगों ने बेसिक मैथ पढ़ी है वो चीजें आप रिवाइज कर लें। पार्शियल डेरिवेटिव, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, जो आपकी जो है लीनियर अलजेब्रा आपने पढ़ा है, जिसमें आप मुख्तलिफ इक्वेशन को प्लस माइनस करते हैं, या आप जो मैट्रिसेस के थ्रू किसी कॉलम को आप जीरो करते हैं, रो को आप जीरो करते हैं, डिफरेंट मेथड से। वो उसमें ये चीजें आप रिवाइज कर ले तो ये चीजें फिर मुश्किल नहीं है इतनी। अच्छा, अगर कोई कॉम्प्लेक्स मॉडल हम चूज कर ले, वो रिजल्ट आपको नहीं दे रहा, तो क्या करें फिर? हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं, हमने इसका सोल्यूशन निकालना है। आपने ट्राई करना है किस तरीके से वो
मिनिमा और मैक्सिमा ढूंढना है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपका मॉडल है, यही तो मशीन लर्निंग है जिसके पीछे सारी दुनिया लगी हुई है। और इसी को हम अभी ग्रेडियंट डिसेंट मेथड से करेंगे। अच्छा, जब ग्लोबल मैक्सिमा आ रहा है, जिस तरह हमने फंक्शन देखा था कि अगर आप ये राइट साइड पे जो फंक्शन है, अगर आप शुरू हो जाए किसी पॉइंट से और आप आहिस्ता से नीचे आते जाए, इस फंक्शन को भूल जाए, आप खुद को इमेजिन करें, अगर आप किसी पहाड़ी पे हैं जिसमें आप साइड डाउन हैं, आप पहाड़ी से स्टार्ट करना शुरू कर लेते हैं, तो आप नीचे जाएंगे, फिर फंस जाएंगे, फिर ऊपर आपने जाना होगा। तो आप जो है वो आपका जो एंड पॉइंट है उसके जाने के बजाय आप एक और उसमें गड्ढे में गिर जाएंगे। इस तरह का आप इमेजिन करें कि ये ब्लू डॉट आप है, जो कि आप एक पहाड़ी पे हैं, वो नीचे आ रहा है। आपका एंड पॉइंट जो आपकी उधर तक जो मेन आपका रोड है, उधर तक जाने के बजाय आप किसी गड्ढे में गिर जाते हैं, देन आपको ऊपर जाना पड़ेगा। तो इसको इस तरह इमेजिन करें। तो जो आपका एरर फंक्शन है, एरर फंक्शन जो आपके सामने ऊपर वाला, ये आपको वो ग्लोबल पॉइंट आपने ढूंढना होता है जो आपको बताए, जो वेट्स की वैल्यू है आपको बताए। लेकिन कभी कभी ये ग्लोबल हम नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि दरमियान में बहुत से छोटे लोकल मिनिमा या लोकल एक्सट्रीमा होते हैं, जो कि हमें वो ग्लोबल तक पहुंचने नहीं देते। तो उसका हम सोल्यूशन ये निकालते हैं कि हम एक इंटरवल की कंडीशन लगा लेते हैं कि चलो, अगर ग्लोबल ना सही तो लोकल सही। ठीक है, तो उसको इसको हम कहते हैं क्वासी मिनिमाइजेशन। क्वासी मींस कि आपने एक इंटरवल को ले लिया इंस्टेड ऑफ पूरे फंक्शन को। देखते कि बट व्हाट डू यू मीन बाय क्वासी मिनिमाइजिंग? क्वासी मिनिमाइजिंग अगर आप प्लॉट को देखें तो इसमें आपको छोटे छोटे मिनिमाज नजर आ रहे होंगे। तो इसमें आप किसी भी मिनिमा को आप फाइंड करेंगे तो इसका मतलब है कि आपको मिनिमम पॉइंट मिल गया। तो इसको कहते हैं क्वासी मिनिमाइजेशन। ठीक है, समझ आ गई क्वासी वर्ड की, क्वासी मिनिमाइजेशन। तो हम ग्लोबल मिनिमाइजेशन के बजाय हम एक क्वासी मिनिमाइजेशन की तरफ जाते हैं और हम लोकल फाइंड करते हैं। ठीक हो गया। अब लोकल मिनिमा तो हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया। ये थोड़ा सा बोरिंग है। शुरू के लेक्चर तो आपको मैंने काफी इंटरेस्टिंग बनाए थे, आपको प्लॉट्स नजर आते थे, आपको इन्फोग्राफिक्स नजर आ रहे थे, तो आप लोग एंजॉय करते थे। लेकिन ये थ्योरेटिकली बड़ा मुश्किल है मशीन लर्निंग को समझना। सबसे मुश्किल काम मशीन लर्निंग का थ्योरेटिकली समझना है, क्योंकि बाकी मॉडल्स तो अवेलेबल है। जस्ट प्रोग्राम में आप पाइथन में निकाले, आप एक वो मॉडल निकाले, उसमें वैल्यू दे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन असल जो मशीन साइंटिस्ट है, जो एआई एक्सपर्ट है, उसका काम है कि उसको थ्योरी आता हो। तो इसलिए आपने इसको उस तरीके से समझना है कि हमने इसकी जो अंदर का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो कैसे काम करता है वो समझना है। ये जो आपको नजर आ रहा है काफी मुश्किल आपको नजर आ रहा होगा कि कैसे हम इसको मिनिमाइज वैल्यू ढूंढेंगे, लेकिन ये एक्चुअली इतना मुश्किल नहीं है, इजी है। आपने क्या करना है, आपने बस स्लोप कोई पॉइंट आपने सेलेक्ट करना है, एंड देन आपने आहिस्ता आहिस्ता आना है। आहिस्ता कैसे आएंगे? लर्निंग रेट के थ्रू आएंगे। अभी हम इसको सीखेंगे। कोई भी इनिशियल पॉइंट आप सेलेक्ट कर दें, फॉर एग्जांपल जो आपका लोकल मैक्सिमा है, इससे थोड़ा सा नीचे एक पॉइंट ले लें और आप आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरना शुरू कर दें। तो आप जो आपके पास जो मिनिमा है आप उधर पहुंच जाएंगे। ये काम कैसे करता है ये अब हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल ये आपका पॉइंट हो गया। आपको नजर ऑनलाइन आप लोग को ये नजर आ रही है ये चीज, जो पॉइंट sir. सेलेक्ट कर लिया लाइन। यस सर। फॉर एग्जांपल ये आपने Yes, एक sir. पॉइंट सेलेक्ट कर दिया, डब्ल्यू कोई वेट है जो आपने चूज कर लिया है। ठीक है, अब आपने इसका स्लोप ढूंढना है। स्लोप जैसे हमने डिस्कस किया
किसी फंक्शन का जो टेंजेंट लाइन होता है वो उसका एक्चुअली स्लोप होता है। आपने जो मैथ में पढ़ा होगा y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस वन, वो एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, या m इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स वन। वो एक्चुअली ये चीज थी जो आप लोगों को बोरिंग लग रही थी कि यार ये क्यों हमें पढ़ रहे हैं, एफएससी में पढ़ते थे शायद, तो उसको पढ़ ले यार, बेहतर है समझने के लिए। अच्छा, तो ये तो आपने एक पॉइंट सेलेक्ट कर दिया, देन आपने क्या किया, randomly choose the initial position, कोई भी पोजीशन आप चूज करें, एंड देन फाइंड आउट द स्लोप एट द करंट पोजीशन। स्लोप एट अ पोजीशन इज इक्वल टू डिफरेंशियल वैल्यू एट अ पोजीशन। किसी भी पॉइंट के अगर आप डिफरेंशिएशन ले ले उस पॉइंट पे एंड देन वो वैल्यू पुट करें तो आपको वो पॉइंट आ जाएगा। If E is differentiable, it is easy to find out the slope. अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है, तो वो आप डेरिवेटिव फंक्शन का लेके उस पॉइंट को, वो x की वैल्यू जिस पॉइंट पे आपने स्लोप ढूंढना है, जस्ट वो वैल्यू आप पुट करें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, if the slope is positive, we need to move to the minus direction. If the slope is negative, we need to move to the positive direction. ये आपको नजर आ रही है, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल है। आपने विद रिस्पेक्ट टू w इसका डेरिवेटिव ले लिया, एंड देन जो w की वैल्यू है वो आपने क्या, w0 आपने पुट कर दिया, एंड देन वो आपको स्लोप का रिजल्ट दे रहे। तो इसका मकसद ये होगा कि आप जो मिनिमा है आप उसकी तरफ मूव करना शुरू हो गए, आप स्टेप ले लिया है आपने। जो लर्निंग रेट है वो एक्चुअली इधर वाला है, इधर ही है, वो आपको भी समझ आ जाएगी। एंड देन ये आपके पास W0 है, जैसे ही आप मूव कर रहे हैं तो वो आपको W1 की वैल्यू आ रही है। W1 की वैल्यू आपके पास कैसी आती है, अगर जो W0 की वैल्यू है, अगर आपसे उससे कोई चीज माइनस करे, कोई पॉइंट माइनस करें, तो वो जब वो पॉइंट होगा वो आपके पास नीचे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल W1 क्या है, आपने W0 जो आपके पास ऑलरेडी आपने एक रैंडम पॉइंट ले लिया है। रैंडम पॉइंट का मतलब है कि आपने एक फंक्शन में एक वैल्यू रैंडमली चूज कर ली है, एंड देन आपने उससे क्या माइनस कर लिया, उस पॉइंट पे डेरिवेटिव लेके, स्लोप लेके वो वैल्यू आपने फाइंड कर ली, एंड देन लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये लर्निंग रेट आपको वो स्टेप दे रहा होता है जो कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ले रहे होते हैं। वो ये लर्निंग रेट है जो कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे, ये वो पॉइंट है। देन ये स्टेप 2 है। अब स्टेप ये W2 कैसे फाइंड करेंगे, W2 ऐसे फाइंड करेंगे, W2 इज इक्वल टू W1 माइनस रेट। तो ये इस तरह चलता जाएगा। तो इस चीज को हम जनरलाइज करते हैं, W1 W2 की बजाय हम t का इस्तेमाल करते हुए वेरिएबल को t+1, जो कि t आपके पास 0 से स्टार्ट होता है। तो कोई भी वैल्यू आप उससे फाइंड कर सकते हैं। एक जनरलाइज हो गया जो कि आप प्रोग्राम भी कर सकते हैं। जो प्रोग्रामिंग करते हैं समझते हैं वो, उनको ये चीज समझ आ गई। अब इसको आप करते जाएंगे, इस फंक्शन को आप इटरेट करते। इटरेशन का मतलब है कि 1 2 3 4, इसको इटरेशन कहते हैं। अगर मैं इटरेशन का लफ्ज इस्तेमाल करूं, अगर आप इसको इटरेट करते जाएंगे तो एंड पे आप ग्लोबल मिनिमा, लोकल मिनिमा पे आ जाएंगे। ऐसे हम स्टेप ले रहे हैं तो वो नीचे की तरफ आ रहा है। सिंपल। अब t फॉर एग्जांपल ये जो है आपके पास W1 है, W आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन W1 आपने कैलकुलेट करना है। क्या करना है, t में आप 0 पुट करेंगे तो W1 आपके पास आ जाएगा, एंड देन जो 0 की वैल्यू है वो आपने ऑलरेडी चूज की है कोई, ये आ जाएगा। और जो आपके पास फंक्शन है उसका आप डेरिवेटिव लोगे, एंड देन जो W0 है वो उस फंक्शन में पुट करेंगे, जिस तरह आप लोगों ने पहले किया था। ये प्रैक्टिस हम पहले कर चुके हैं। अगर किसी को याद नहीं तो मैं बैक जाके फिर उनको बता सकता हूँ। अगर वो प्रैक्टिस आप लोगों ने वो प्रैक्टिस की होती जो मैंने आपको दिया था, तो आप लोगों को ये मुश्किल ना लग रहा होता।
तो इस तरह हम W0 से लेकर कोई किसी भी WM तक जा सकते हैं इस फंक्शन के थ्रू। अच्छा, स्टेप्स क्या है? आपने रेंडमली कोई वैल्यू चूज किया जो इसका हम समझते हैं कि इसका इनिशियल सोल्यूशन है, एंड देन हम उसको रिपीट कर रहे हैं किसी भी t के लिए 0 1 2 3 4 5 एंड until stopping condition is satisfied। stopping condition क्या होगी? या तो जो आपका लर्निंग रेट है वो और नीचे नहीं जा रहा हो, बस उधर ही स्टक होता है, या आप कुछ इटरेशन रख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल 30 इटरेशन के बाद ये मुझे मिनिमा दे देगा, तो देन 30 इज योर स्टॉपिंग कंडीशन। किसी को कोई मसला? लर्निंग रेट की वैल्यू आप खुद सेट करते हैं। क्या सेट करते हैं ये एक अलग डिस्कशन है जो कि हम आगे करेंगे। इस पॉइंट को आप ऐसे वैल्यू देते हैं जो कि आपको मिनिमा दे, ना कि वो किसी मिनिमा को पास कर जाए। फॉर एग्जांपल लर्निंग रेट अगर आपने 3 रख दिया या 10 रख दिया, तो वो हो सकता है कि वो जो मिनिमा है वो उसको पास कर ले, उसकी तरफ जाए ही ना। तो आप हमेशा लर्निंग रेट को एक क्रिटिकल पॉइंट होता है जो कि आपने कोशिश करनी होती है। जैसे यूजुअली जो है 0.1 रख लेते हैं, 0.01 रख लेते हैं, तो वो आपको जो स्टेप साइज है वो लर्निंग रेट हमेशा आपको स्टेप साइज बता रहा होता है जो आपके स्टेप्स है। तो अगर आप इसका मतलब है कि अगर आप बड़े स्टेप ले लें तो हो सकता है कि आप रोड से ऊपर चल जाए किसी और पहाड़ी में। तो इसका मकसद ये है। तो लर्निंग रेट हमेशा आप जो है वो ट्राई करते हैं कि ऐसा स्टेप हो जो कि आपको वो मिनिमा तक पहुंचाए, ना कि मिनिमा से आपको क्रॉस कर ले। कोई इशू इसमें है आपको? ऑनलाइन वालों कोई इशू है आप लोगों को? नो सर। सर अगर एक एग्जांपल से समझा दे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ये एग्जांपल की तरफ जा रहे हैं आप थोड़ा सा। अच्छा, ये जो आपके पास इसको जो सिंबल है इसको कहते हैं एटा। ये लर्निंग रेट है। आमतौर पे यही जो आपके पास सिंबल है ये यूज हो रहा है। अल्फा भी यूज हो सकता है, बीटा, गामा, ये इस तरह की चीजें भी यूज हो सकती है, लेकिन यूजुअली ये एटा का लफ्ज, ये एटा सिंबल यूज हो रहा होता है, एटा। इसको लर्निंग रेट कहते हैं। ठीक हो गया? जो आपके पास अब स्टॉपिंग कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए? जिस तरह मैंने आप लोगों से पहले कहा कि आप एक कंडीशन रख लेते हैं कि जो आपके पास डिफरेंस आ रहा है दो स्टेप्स के दरमियान, T1 एंड T0 के दरमियान, किसी भी T की वैल्यू कोई भी हो सकती है, वो बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है, वो वैल्यू वेरी स्मॉल हो जाता है, तो उसका मतलब है कि वो आप और ग्रो नहीं कर रहे, कम कर रहे, तो इट मीन वो अपने जो मिनिमा पे पहुंच गया है। जो आपका फंक्शन है वो स्लोली मूव कर रहा है। आप इसको ऐसे ध्यान करें कि ध्यान में रहे कि वो जो सारा वो ब्लू वैल्यू थी वो आहिस्ता आहिस्ता मूव हो रही थी टुवर्ड डाउनवर्ड्स। तो वो जो स्टेप साइज होता है, अगर वो एंड में आपके पास वो स्टेप्स बहुत मिनिमम आ रहे हो, तो इसका मतलब है कि वो आपकी स्टॉपिंग कंडीशन आ गई। या फिर आप फिक्स नंबर ऑफ इटरेशन रख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मैं 50 इटरेशन लेता हूँ, तो 50 में मैं इस मिनिमा तक पहुंच जाता हूँ। तो ये मुख्तलिफ स्टॉपिंग कंडीशन है जो कि डिपेंड कर रहा होता है सिचुएशन। स्टेप्स को इटरेशन कह सकते हैं। जो आप लूप लगाते हैं किसी भी फंक्शन में, वो रिपीट जो हो रहा था उसको इटरेशंस कहते हैं। या एपॉक्स भी उसको इटरेशन कह सकते हैं। इटरेशन इंग्लिश का लफ्ज है, उसका मतलब है कि एक चीज जो वो इटरेट कर रहा है या इंक्रीज हो रहा है, ऐसा ऐसा डिक्रीज हो रहा है, इटरेशन। अच्छा, अगर हमारे पास मल्टीपल डायमेंशन हो, केसेस हो, जैसे m केसेस है हमारे पास, तो उसके लिए भी ये सेम फार्मूला यूज हो रहा है। जस्ट आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये तो हम एक केस के लिए यूज करें जब हमारे पास वेरिएबल एक था, हम एक स्टेप ले रहे थे, स्टेप टू स्टेप हम जा रहे थे डाउनवर्ड। लेकिन जब हमारे पास मल्टीपल डायमेंशन हो, फॉर एग्जांपल m हो, जिस तरह हमने पिछली
उसमें जिक्र किया। तो उसके लिए भी सेम यही फार्मूला यूज हो गया। आपने जो t+1 फॉर 0 है, उसमें आपने क्या वैल्यू पुट जो करनी है ना, वो आपके पास t0 होगा इन t1 होगा, क्योंकि आपके पास t0 इसके लिए चाहिए होगा, जो आपके पास जो वो है वो इसके लिए यूज हो रहा होगा। तो ये मल्टीपल डायमेंशन के लिए भी सेम फार्मूला यूज हो सकता है। इसमें कोई कंफ्यूजन? इसको भी आपने सेम इटरेशन करनी है अंटिल जो आपकी स्टॉपिंग कंडीशन है वो आ जाए। कोई क्वेश्चन है इसमें? हम इसको समराइज करते हुए एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो एक फंक्शन हम पहले कर चुके हैं, आपको ऑलरेडी इसकी वैल्यू भी पता है, जो आई गेस 0.5 थी या 1.5 इसकी वैल्यू आ रही थी। तो वो हमने इस ग्रेडियंट डिसेंट मेथड से फाइंड करना है। ये मैं आपको एक करूंगा और देन जो दूसरा है वो आपने खुद करना होगा क्वाड्रेटिक। ठीक हो गया? अच्छा, ये फंक्शन है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, जो ब्लैक डॉट है वो एक्चुअली इन वैल्यूज की वैल्यू पुट किया है उसमें XY प्लेन पे, देन ये डॉट आए हैं। अगर आप इस सेंटर वाले पॉइंट को देखें तो ये 0,0 पे है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0, ये आपके पास डॉट आ रहा है। ये जो आपके पास जो सेकंड डॉट है वो आपके पास 1 1 पोजीशन पे है, y1 x1, एंड जो ये दूसरा पोजीशन आपके पास है 1x पे है एंड y2 है। तो ये आपके पास वैल्यू आ रही है। अब इसका आपने मॉडल बनाना है। पहले हमने मैथमेटिकली बनाया था, हम ग्रेडियंट डिसेंट मेथड से करेंगे, इसका मॉडल निकालेंगे। तो इसके लिए हम लीनियर फंक्शन हम चूज कर लिया है, लीनियर मॉडल सिंपलेस्ट हो, ताकि हम इस चीज को समझ सकें। ये यूनिवर्सल अप्रोक्सीमेटर हम समझते हैं कि ये इसका यूनिवर्सल अप्रोक्सीमेटर है। इस चीज को हम पहले भी कर चुके हैं, जस्ट आप वो रिपीटिशन है। अच्छा, तो अब हमारे पास ये फंक्शन लीनियर फंक्शन, हमने अप्रोक्सीमेटर ले लिया है इसका। अब हमने क्या करना है, हमने जो आपके पास W1 और W2 है इसकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी। ये आपके पास एरर फंक्शन है, ये तो आपको पता ही है। एंड देन ये आपके पास वैल्यूज हैं फंक्शन की, जो ऑलरेडी मैंने अभी डिस्कस भी कर लिया है, पिछली दफा भी हम डिस्कस चुके हैं। ये हमारा लीनियर अप्रोक्सीमेटर है राइट साइड। तो थोड़ा सा वेट कर लें। ये आप मीनवाइल जो है जो जो फंक्शन एंड पे आया है ये आप निकालने की कोशिश करें, पेजेस निकालें, ताकि आप लोग की प्रैक्टिस भी हो जाए। पहले निकाला हुआ है, चले आप दोबारा ट्राई करें, प्रैक्टिस हो जाएगी, आप आसान हो जाएगी उस वक्त तक। ऑनलाइन आप लोग भी ट्राई कर लें, जो फंक्शन एरर फंक्शन जो निकला हुआ है ये निकालने की कोशिश करें 5 मिनट में। ओके सर।
क्या तो 45 मिनट्स रह गए हमारे क्लास में, ऑलमोस्ट लेक्चर खत्म भी है। बट अच्छा, इसमें किसी को मसला हो जो कि क्वेश्चन नहीं ला सकते हो, आप लोगों ने कर लिया प्रैक्टिस? वाई कहीं नहीं जाता, वाई में आपने ये इधर जो आपके पास एक जो लेफ्ट साइड है एक्स की वैल्यू है, दूसरी जो है वाई की वैल्यू है। जो वाई की वैल्यू आप उस वाई में पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये इधर आ गया, आप कलर देखें ना, ये इधर आ गया और ये जो आपके पास है वो एक्स में आ गया। आप एक्स किधर पुट करेंगे, इस फंक्शन में आप एक्स पुट करेंगे। जब 0x की जगह पुट होगा तो आपके पास w0 आ जाएगा ओनली। एंड देन नेक्स्ट ये 1 आपके पास y है, y इधर आ गया, ये y जो है। देन माइनस ये जो x की वैल्यू है आपने किधर इस फंक्शन में पुट करनी है, जो कि इधर आएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, w1 प्लस w0। एंड देन 2 की वैल्यू है y की, 2 माइनस इस फंक्शन एरर फंक्शन में आपने, कॉस्ट फंक्शन में आपने। एंड देन जो x की वैल्यू है वो आपने इसमें पुट करनी है, इसमें जो आपके पास w1 प्लस w0 आ जाएगा। सिंपल, इसमें कोई खास इसमें वो नहीं ट्रिक। फिर आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, स्क्वायर को आपने खोलना है जी। ये फार्मूला जब आप खोलेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। ये फॉर एग्जांपल ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आपके पास क्या आ जाएगा, w0 आ जाएगा और 2w आ जाएगा। हाँ 0 है वो तो उससे वो आ जाएगा, सिर्फ w आपके पास इधर आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा वो हार्ड, लेकिन ये तो बहुत सिंपल है, ये तो एफएससी वाले मैट्रिक वाली कैलकुलेशन है, a प्लस बी स्क्वायर फार्मूला है, अगर आप मैट्रिक में शायद पढ़ते हैं। ट्राई कर लें आप लोग, 5 मिनट और ले लें, इसके फार्मूले को खोल लें a प्लस बी स्क्वायर वाले। जी ऑनलाइन आप लोग ने कर लिया? यस सर, हो गया। सर कर रहे हैं। किसने कर लिया? यस सर, हो गया। एग्जैक्टली सेम इक्वेशन आ रही है आप लोग के साथ के पास? यस सर, यही आ रही है। तो जल्दी करें, मेन जो कॉन्सेप्ट है वो आगे में आ रहा है, ये तो पुराना कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोग दोहरा रहे हैं। हो गया? जो इस इक्वेशन को जब हम ग्रेडियंट डिसेंट से करेंगे तो कैसे होगा वो आगे। आपने तो मशीन लर्निंग पढ़ी थी, आप लोगों ने क्या पढ़ा था बीएस में? अच्छा अच्छा अच्छा, सही, ये डेप्थ में है। अच्छा सही।
मैंने मशीन लर्निंग जिस टीचर से पढ़ी है उसके क्लास जैसी सीट्स ओपन होते थे विद इन 5 सेकंड वो फुल हो जाती थी। 5 सेकंड अगर मैंने कम बोल दिया तो विद इन 1 मिनट लोग जो है वो 7 बजे कंप्यूटर पे बैठे होते थे, 1 घंटा पहले लोगों ने काउंटर लगाया होता था कि पूरे 8 बजे ये कोर्सेज खुलेगी तो हमने क्लिक मारना है और जो आखिरी जो आपका माउस क्लिक है ना उसमें आपने विन करना है उस सीट को। और मेरे ख्याल में उस क्लास में अप टू 80 स्टूडेंट्स होते थे। उस प्रोफेसर की इतनी डिमांड थी। हो गया? सर नेक्स्ट Yes, sir. प्रोसीड कर लें, ये काफी टाइम जी कोई कुछ कह रहा था? नेक्स्ट प्रोसीड करें सर, ये काफी टाइम लेगा ट्यूशन। जी ये कौन कह रहा है? मैं सर राहिल? कौन कह रहा है ये? अहमद खान। अच्छा हाँ, बस इसमें काफी टाइम हो। अच्छा, जब हमारे पास ये फंक्शन आ गया जो कि आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया, मेरे ख्याल में हर एक के पास आया होगा। ये असल में प्रैक्टिस मैथ की प्रैक्टिस भी करानी है ना अब साथ में। इसका जब हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ जाएगी। इस पे किसी को कोई इतराज है, कोई मुश्किल है इसमें? जी नो सर। ऑनलाइन किस ये फंक्शन लाना मुश्किल है? नो सर। ओके जी, नॉट एट ऑल। इस फंक्शन का अगर आप विद रिस्पेक्ट टू W0 डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। सिंपल सी है, मैं पहले भी कर चुका हूँ। और देन W1 के विद रिस्पेक्ट टू W1 आप जब आप लेंगे तो आपके पास 2 इक्वेशन आ जाएंगी। फर्क इसमें क्या है कि एक 6W0 है, एक 4W0 है, बाकी दोनों सेम है। तो इसको हम जब ग्रेडियंट डिसेंट से करेंगे तो सेम जो आप हमने अभी जो इक्वेशन पढ़ी थी WE/W0, तो इस जो आपके पास W0 वाला है ऊपर वैल्यू उससे आ जाएगी एंड जो W1 वाला है वो नीचे जो आपके पास इक्वेशन है उससे आ जाएगी आपके पास। उस सेम उसी तरह आप एक रैंडम वैल्यू लेते हैं और जिसमें ये जो डेरिवेटिव फंक्शन पार्शियल डेरिवेटिव से जो आपने फंक्शन निकाला हुआ है ये जस्ट आपने ये पुट करने हैं इस फार्मूले में। वो तो आप रैंडम देखेंगे फंक्शन से कोई रैंडम वैल्यू उठाएंगे। जीरो अगर जीरो ही मिनिमम पॉइंट है तो आप जीरो तो नहीं ले सकते, तो आप फंक्शन को दे के डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर किसी एक्स स्क्वायर का अगर आप देखें तो उसका जीरो ही मिनिमम पॉइंट होता है, तो उस केस में आप जीरो अगर ले लेंगे तो आपने ऑलरेडी मिनिमम ले लिया। तो डिपेंड करता है कि फंक्शन के सिचुएशन पे कि फंक्शन की सिचुएशन क्या है। तो जो फंक्शन की प्लॉटिंग होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। आप फंक्शन को पहले प्लॉट करते हैं ताकि वो आपको पता हो कि मैंने अब इनिशियल वैल्यू क्या लेनी। तो जाहिर आंखों से तो आपको नज़र आ रहा है कि ये वाला पॉइंट है, लेकिन जो आपका प्रोग्राम है उसको तो पता नहीं है कि ये मेरा मिनिमम पॉइंट है, तो आपने उस प्रोग्राम के थ्रू निकालना है इसको। अच्छा, तो इसमें आप क्या करते हैं, सेम जो जिधर आपका DE/DW लिखा होता है उसमें आपने जस्ट वो फंक्शन पुट कर दिए इधर। इसमें कोई इशू है किसी को? और स्टॉपिंग कंडीशन जी ऑनलाइन? नो सर, नो इशू। ओके ओके, तो इस केस में हम जो उसका एजाज का क्वेश्चन आया था कि W जो एटा की वैल्यू है लर्निंग रेट वो हम क्या करते हैं, तो हम मिनिमम लेते हैं 0.1 ले लेते हैं इस केस में। randomly select W0 W1 for example let W0 is 1 and W1 is equal to 1। हमने आप ऐसी वैल्यू लेते हैं जो आपके लिए कैलकुलेशन वगैरह में भी इजी हो। तो इस केस में हमने फॉर एग्जांपल GDM के लिए ग्रेडियंट डिसेंट मेथड के लिए हमने जो एजम्पशन है वो कर लिए हैं। उस एजम्पशन में आपका लर्निंग रेट आ गया और आपकी जो इनिशियल वैल्यू है वो आ गई। ओके, इसमें कोई इशू तो नहीं है? नेक्स्ट में जाऊं? देन अगर आप इसको देखें
ये जो वैल्यू हैं इसमें W0 और W1 की आपने 1 वैल्यू ले ली है, ओके हो गया। एंड देन आपके पास जो फंक्शन है, ये वाले फंक्शन जो है इसमें आपने वो वैल्यू पुट करनी है W1 की एंड W0 की। तो जो आपके पास है, आपके पास दो वैल्यू आती जाएगी W0 एंड W1 की। इसमें किसी को भी इतराज है? थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूं। ये सपोज अजम्पशंस, कुछ अजम्पशंस हम लेते हैं, टू भी आप टू ले लें। जैसे जैसे मैंने कहा कि आप अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाते हैं, तो उसके लिए हाँ वो भी आप ले सकते हैं, पर वो जैसे मैंने पहले कहा कि आपने लर्निंग रेट को देखना है कि क्या वो आपके मिनिमम पॉइंट पे जा रहा है कि नहीं, कहीं उससे पास तो नहीं हो रहा, तो आपने ये चीज देखनी है। और एजम्पशन आपने ऐसी लेनी है कि ऐसा ना हो कि आपने पहले ही मिनिमम वैल्यू ले ली हो तो कि आपको कोई प्रोग्रेस ही ना दे। तो जो एजम्पशन है वो आपने सोच समझ के लेनी है, ठीक हो। फॉर एग्जाम्पल हमने W0 W1 की 1 वैल्यू ले ली है। अब इस जो आपके पास फार्मूले गिवन है, जो रेड लाइन जिस पे है, तो आप इसमें वैल्यू पुट करते जाए। W0 की वैल्यू आपने 1 पुट कर ली। डिफरेंट कलर है, आप जो आप कलर डिफरेंट आपको आ रहा है वो आप उससे समझ जाए कि ये W0, ये जो कलर है आप पर्पल है शायद, पर्पल जो है W0, और ये कौन सा है, ये ऑरेंज है, रेड है, तो ये रेड है। तो रेड जो है आपका W1 है और पर्पल जो आपका W0 है, ठीक हो गया। तो इसमें आप पुट करते जाए। जो लर्निंग रेट है आपका 0.1 है, ये 1 आपने इधर आ गया, लर्निंग रेट आपका इधर आ गया, 4 आपका अपनी जगह है, और W1 जो आपने एज्यूम किया है वो 1 है, एंड देन प्लस 6 है, 6 अपनी जगह आ जाएगा। जो W0 की वैल्यू आपने 1 एज्यूम की है वो इधर आ गई, एंड -6। सिमिलरली 1 आपने जो एज्यूम किया W1 के लिए 1 इधर आ गया, माइनस लर्निंग रेट 0.1 आ गया, 4/1 जो कि आपके पास W1 है जो कि इधर आपने एज्यूम किया हुआ है, प्लस 4/1 जो कि आपने इधर एज्यूम किया हुआ है, ये वैल्यू, एंड -6। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 0.6 एक का आ जाएगा, एक का 0.1 आ जाएगा। कौन सी वैल्यू? हाँ ये टी की वैल्यू है ना, ये जो इधर आप टी की वैल्यू 0 जानेंगे तो ये आपके पास क्या जाएगा, इधर -1 होगा, क्योंकि वो 0 आपके पास आ रहा है, तो टी की वैल्यू -1 है, ताकि वो आपकी जो W0 है वो भी आपके पास आ जाए। कौन सी वैल्यू? टी की वैल्यू आप ले सकते हैं। अगर आपको W, जो मकसद है वो ये है कि आपका जो इटरेशन है वो चलता जाए। तो टी की कोई आप 2 ले लें, 2 से शुरू कर लें। इधर फॉर एग्जांपल W2 आपकी है, W20 और W21 कर लें, देन आप करते जाएं। तो इससे अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे 4/+6 -6 ये कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ये आपके पास 0.4 आ जाएगा, एंड 1 - 0.4 = 0.6। अब ये तो आप लोग कर लेंगे। तो अब आपके पास जो ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली जो आपके पास अब ये वाली वैल्यू है, ये 0.6 हो जाएगी, और ये वैल्यू आपके पास 0.8 हो जाएगी, ठीक हो गया। ये इटरेशन इस तरह चलती जाएगी। अब आप देखें नीचे लाइन पे, ये 0.6 है और ये 0.8 है। ये इधर वो नहीं आ रहा ना, इधर नहीं आ रहा, स्क्रीन शेयर है, वो अपडेट करते जाएंगे, इटरेट करते जाएंगे, ठीक हो गया। तो एंड में आपके पास ये वैल्यू आ गई 0.48 एंड 4.888 आ गई आपके पास, जब आपने 3 इटरेशन ले ली, ठीक हो गया। ये अभी स्टॉप नहीं है, इसको आप करते जा रहे हैं, वो आपने इधर पुट कर लिया, तो आपके पास एंड में जो वैल्यू आ रही 1.49 आ रही है, वो स्लो हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप इधर देखें तो ये जो लास्ट की कुछ डिजिट है वो आखिर में चेंज होते जाएंगे, तो बहुत जो आपका प्रोग्रेस है वो कम होता जाएगा, तो आप उसको अज्यूम कर देंगे। तो एंड में आपके पास जो वैल्यू है वो 1.4998917 x प्लस 0.0007। अगर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पीछे अगर आप देखें, इसको आप नोट कर ली, जो वैल्यू है ये वैल्यू है आपके पास,
1.5 आ रहा है और वो 1.499999, तो सेम चीज है, आपने इटरेशन के थ्रू ये वैल्यू निकाल दी। ये एक्चुअली जो जीरो आपके पास उस फंक्शन में है, ये बहुत माइक्रो वैल्यू है, तो इसको आप जब और इटरेट करते जाएंगे तो ये जीरो तक पहुंच जाएगा, और जो आपकी जो पहली वैल्यू है 1.5 तक चले जाएगा। तो ये ग्रेडियंट डिसेंट का आप लोगों को फायदा नजर आ गया। एक तो आप मैथमेटिकली कर रहे हैं और इसको आप इटरेशन के थ्रू कर रहे हैं, और जस्ट एक प्रोग्राम बना ले और आपको वो रिजल्ट दे रहे। जरा लाउड बोले जी जी। ये आपके पास इसने जो है फंक्शन दे दिया, जो आपके पास वेट्स थे, वेट्स जैसे हमने जो डिफिनीशन में कहा था कि ग्रेडियंट डिसेंट वो आपको वो वैल्यू दे रहा है कि कोफिशिएंट की। अब कोफिशिएंट जो आपने इटरेट किया ना ग्रेडियंट डिसेंट की मेथड के थ्रू, तो जो कोफिशिएंट है वो मिनिमम तक पहुंच के ये वैल्यू हमें दे रही W। वो एक्चुअली इस फंक्शन का मिनिमा नहीं है, वो जो कॉस्ट फंक्शन आपके पास था वो उसका है। ठीक हो गया। ये आपके पास जो इनको मैं ये एक्चुअली ये जो आपके डिजायर मॉडल था ना, ये आपने उसके लिए जो मॉडल बनाना था वो ये कर दिया, लेकिन जो आपका कॉस्ट फंक्शन था उसके आपने मिनिमा कर दिया। जी आप बताएं। यस जी, आपने वेट से वो उसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है इस तरीके से। तो ग्रेडियंट डिसेंट एक और मेथड है जिसे आप कर सकते हैं। जी ऑनलाइन कोई क्वेश्चन? ये आपका काम है। और हाँ ये जो लर्निंग रेट है हमारे पास जी, ये 0.1 हमने लिया है, ये मतलब हमने 0.1 ही लेना है जो मिनिमम होगा। ये आप 0.2 भी दे सकते हैं, 0.5 भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है कि क्या वो आपको वो मिनिमा दे रहा है कि उसको बाईपास तो नहीं कर। लेकिन ये एक्चुअली बेस्ट आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालना होगा। बेस्ट यही तो असल में प्रॉब्लम है, जो बेस्ट अगर आपने वैसे निकाल दिया तो कोई तो मसला ही कोई नहीं, आप जस्ट उस लर्निंग रेट में पुट करें और उसको करते जाए। बट यूजुअली जो ट्रेंड है वो 0.1 यूजुअली लेते हैं, 0.01 ले लेते हैं, क्योंकि ये हाँ वो स्टेप्स वो आपको इतने दे रहे होते हैं कि वो यूजुअली वो आप पहुंच जाते। जी ऑनलाइन कुछ क्वेश्चन थी आ रहे थे, क्वेरी आ रही थी जी। अच्छा ये आपका जो है वो होमवर्क है। अच्छा अब इसको आपने कैसे करना है, ये इसको मैं आपको बना सिंपल करने की कोशिश करता हूँ। इसको आपने जो आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव के थ्रू आपने फंक्शन निकालने हैं, जिस तरह हमने पिछली उसमें किया। जो इटरेशन है वो हो सकता है आपको ज्यादा टाइम लगे, तो वो उसके लिए आप एक प्रोग्राम बना लें कोडिंग के थ्रू, और वो इटरेशन उस कोडिंग के थ्रू कर लें। तो उसमें कोई इशू नहीं, आप इसका फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव ले लेंगे, तो ये आपके पास फॉर एग्जांपल W1 से आपने ले लिया तो आपके पास 2x आ जाएगा प्लस W1 आ जाएगा। ये आपके पास एक वो पार्शियल डेरिवेटिव आ गया जो पिछली हमने कर दिया है। आपने एक फंक्शन बनाना है, ये फंक्शन उस प्रोग्राम बनाना है, ये फंक्शन उसमें फीड करना है, एंड देन कोई रैंडम वैल्यू लेनी है और वो प्रोग्राम चलता जाए। कुछ लूप्स आपने लगा दिए वो, ताकि वो आपको डिजायर्ड रिजल्ट दे। मैथमेटिकली पार्शियली मैथमेटिकली करना है, पार्शियली आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू करना है। स्टॉपिंग पॉइंट आप लोग देख ले, वो इटरेशन तो आप बढ़ा सकते हैं, आप उसको कंडीशन लगाए फॉर एग्जांपल 50 इटरेशन में दे रहा हूँ, तो क्या वो मुझे दे रहा है रिजल्ट, या वो
जब आप वो आपके पास वो रिजल्ट आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल किसी वेरिएबल में आप सेव करेंगे तो आपको आखिर में नजर आ रहा होगा कि जो मेरा वेरिएबल में जो वैल्यू आ रही है क्या वो उसमें अभी स्पेस है और डिक्रीज होने की। आप उसको देखते जाएं और इटरेशन बढ़ाते जाएं। ठीक हो गया। ये आप लोगों ने से हफ्ते वाले दिन तक देना है। मैं और कोई और दूसरा होमवर्क आप लोगों को नहीं दे। संडे को आप लोग काम कर लिया करें। देखिए जो जॉब कर रहे हैं उनके पास तो कोई और दिन है नहीं काम करने का, तो संडे वाला ही है। हाँ नहीं मैं सैटरडे को होमवर्क वाली बात कर रहा हूँ कि आप तो आप लोग कहते हैं कि 1 वीक में जाए इसके लिए। हाँ वो तो खैर है, कोई सर वो इशू नहीं है। प्रोग्रामिंग मंडे वाले तक के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। जी प्रोग्रामिंग वाले में लाओ। थोड़ा सा टाइम लगेगा सर उसके। कौन से वाले में टाइम ज्यादा लगेगा? प्रोग्रामिंग वाले में? प्रोग्रामिंग वाला, हाँ जी, उस अच्छा पोर्शन में। अच्छा, आप उस मुझे ये पोर्शन को बताइए कि आप लोग की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कौन किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करता है? पहले आप ऑफलाइन से मैं पूछता हूँ, ऑनलाइन से पूछ। जी पाइथन पे आप लोगों ने पाइथन पे काम किया है? अभी सीख रहे हैं तो लूप्स तो आते होंगे ना, उसमें लूप्स ही चाहिए होंगे, तो पाइथन में ही कर ले, बेहतर है। आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। संडे तक कर ले चले, लेकिन संडे और सैटरडे को शायद आप लोग को एक और होमवर्क मिल जाए पेपर रिव्यू का, तो फिर वो रिव्यू तो मतलब नेक्स्ट क्लास तक, नेक्स्ट क्लास के नाइट तक हो सकता है, वो तो कोई इश्यू नहीं है। चले आप लोग, अगर अभी आपसे आपको लूज डेडलाइन दिया जाए तो आप लोग काम नहीं करेंगे, तो इससे बेहतर है नेक्स्ट क्लास तक ट्राई कर लें, उसके बाद देखेंगे अगर जरूरत हुई तो 1-2 दिन आप लोग नेक्स्ट क्लास सैटरडे को होगी। इतना जिसको प्रोग्रामिंग आती है इतना कोई मुश्किल नहीं है, ज्यादा से ज्यादा इसमें 10 लाइन का कोड होगा, आती नहीं है प्रोग्रामिंग, ये एक मसला है। अब इसके लिए तो संडे तक चले, संडे तक हो गया। संडे कितने बजे तक? रात के 10 बजे तक, फिर 12 बजे तक कर ले। जी कोई क्वेश्चन? अभी हमारे पास संडे है की टाइम। सारी रात करें ना। चले तहज्जुद तक कर ले। वही ना सर, संडे की सारी रात करें अपन, वो तो एक ही वो दिन तो होता फिर है मंडे बस, हो गया ना, वही एक मंडे रात होती मॉर्निंग है। 9 बजे हो गया। संडे तक कर ले। हाँ, इस वैसे तरह संडे से कर ले मुराद सर। 12 बजे तक होती, फिर सुबह आपने ड्यूटी पे भी जाना होता है। संडे के बाद छुट्टी तो थोड़ी है, तो वर्किंग डे है। असल में सर संडे वाले दिन और भी वो काम होते हैं ना, एक सैटरडे यही को तो मैं नहीं आपको होगा। 5 बजे तक दे सकता हूँ, मतलब अगले संडे को नहीं, मतलब अगर सैटरडे में आप लेट नाइट काम भी करें तो संडे ऑफ है ना, तो अगर कोई हार्ड डेडलाइन हो, कोई रात के 2 बजे, तो फिर चल जाता है, संडे को सो जाता है बंदा। अब संडे को 3 बजे तक डेडलाइन देने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो तो आप लोगों ने सुबह, जिनका काम है, जिनकी जॉब नहीं है वो तो खैर हो सकता है, लेकिन जिनकी जॉब है, NRTC के बंदे हैं, वो तो सुबह 9 बजे पहुंचे होंगे। एनी हो संडे को तक कर लें, मंडे की सुबह से पहले तक कर लें, चलें। ये अब सही है। उसी तरह हार्ड फॉर्म में करनी पड़ेगी, लेकिन ये तो सारी रात आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते रहेंगे, तो चले इसका कोई तरीका निकाल, आप लोग करें तो सही ना, फिर करते निकालते इसका कोई तरीका। मेल, हम मेल भी हो सकती है, उसमें असाइनमेंट देखी जा सकती है, वीव तो हो सकती है, वीव हो जाती है उसमें, नहीं होती है वो कुछ सर स्टूडेंट्स तो वो जो वर्ड में अगर आप उसको असाइनमेंट दे वो चेंज कर लेते थे, असाइनमेंट को एडिटेबल होता है ना, इसलिए तो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग अपने असाइनमेंट उसमें दें, PDF में दें, एडिटेबल नहीं होता, उसमें एडिट हो सकता है। अगर आप वर्ड में असाइनमेंट जमा कर लें तो आपका कोई अच्छा दोस्त उसमें चेंजेस कर सकता है। असाइनमेंट अगर क्रिएट करे तो उसमें नहीं होता, हो सकता है ये
मैंने ऑब्जर्व नहीं किया इस चीज को। नहीं, वो उसमें आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, आप दूसरा आप फिर अपलोड करना पड़ेगा ना, वो रिमूव तो नहीं कर सकते। सर पीडीएफ का भी वो प्रीमियम आप वर्जन डाउनलोड होता करना है, उसका पड़ेगा भी आपको, होता है। क्योंकि मास्टर कॉपी तो आपके पास पड़ी होती है, डिलीट तो नहीं हो सकता वो। मैंने जैसे देखा नहीं कि डिलीट हो सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन मेरा ख्याल है डिलीट नहीं हो सकता, वो आपको दोबारा अपलोड करना पड़ेगा। वो मास्टर कॉपी पीसी में पड़ी होती है ना, जो जिसने इनिशिएट किया होता है। तो मैं समझ गया आपकी बात, मैं क्लास ले चुका हूँ उस पे, टीम्स पे, लेकिन उसमें जब मैं असाइनमेंट अपलोड करता था तो मुझे स्टूडेंट कहते थे कि सर वो तो चेंज कर लेते थे स्टूडेंट, आप पीडीएफ में अपलोड कर लिया करें। तो जब वो असाइनमेंट को एडिट कर सकते हैं तो उसी फोल्डर में अगर वो अपनी असाइनमेंट्स अपलोड कर ले तो वो एडिट नहीं हो सकते। चले आप इस तरह का ट्राई कर लेना, अगर वो ये प्रॉब्लम इससे रिजॉल्व हो सकता है तो ये पेपर वर्क हार्ड फॉर्म से हम निकल जाएंगे, ताकि उसमें आ जाए। आप लोग सजेस्ट कर ले कि इसका क्या सोल्यूशन निकाले। जी अभी हमारे पास है कोई 10 मिनट, तो जो अभी डिस्कशन चल रही थी उससे पहले अगर किसी को मसला है तो मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ, लेकिन ये हो कि आप लोग को समझ आ जाए मेन पॉइंट। आप ये है जी, देख ले आप लोग। सर बस यहीं से दोबारा सर वैल्यूज पुट जहाँ कर रहे हैं स्टेप इधर 2। से दोबारा बताऊं? जी इधर से थोड़ा सा रिवाइज कर। आप क्या कह रहे थे सर? हाँ, कॉम्प्लेक्स के लिए फिर आपको जो है वो ग्रेडियंट डिसेंट मेथड से हो सकता है, लेकिन उसमें जो अगर आप देखें ना इसमें इसके पास इसमें आपके पास जो वो है वेरिएबल है वो 2 है, उसमें आपके पास ज्यादा होंगे ना, जो वेट से वो ज्यादा होंगे, तो इसका मतलब है प्रोग्राम आपका उतना ही कॉम्प्लेक्स होता है। यार ये छोटे प्रोग्राम करते हुए आप लोगों को मसले होते हैं, तो अगर मैं कॉम्प्लेक्स दूं तो वो तो एक प्रोजेक्ट बन जाएगा। ये तो अब छोटी छोटे जो बेस बन जाएगा ना इससे, फिर मैं आप लोगों को वैसे भी एक प्रोजेक्ट तो दूंगा, हो सकता है उसमें ये चीजें यूज हो जाए। तो अगर आपको अभी से मैं कॉम्प्लेक्स देना शुरू कर दूं तो ऐसे ना हो कि आप लोग बागी हो जाएं, फिर क्या करेंगे। अब देखें फॉर एग्जांपल ये आपके पास फंक्शन है, उसमें असल में जो आपका यूनिवर्सल अप्रोक्सीमेटर होता है ना वो उस पर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, ये चीजें हम आहिस्ता आहिस्ता आगे पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होते जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये 3 डॉट है, अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे तो अब इसमें इलिनियर मॉडल तो नहीं होगा ना, ये तो ऐसे होगा ना। तो आप इसको देखिए, आपने वो यूनिवर्सल अप्रोक्सीमेटर ढूंढना है पहले, जो हमारे उस केस में हम क्या कर लेते हैं, हम एक सिंपल सा ले लेते हैं इस केस में क्वाड्रेटिक। क्यों क्वाड्रेटिक इसमें क्यों है? क्योंकि इसमें आपका जो फंक्शन है वो ऐसे आ रहा होगा। ठीक हो गया, फॉर एग्जांपल या ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, वो तो जब आप सॉल्व करेंगे अंदाजा होगा कि कैसे आएगा। लेकिन जब आप इसको कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जो आपका अप्रोक्सीमेटर होता है जो कि आपने लेना होता है वो डिपेंड कर रहा होता है उस पे। अगर आपके पास ऐसे डेटा आ रहा है तो आपने फॉर एग्जांपल अगर ऐसे डेटा आ रहा है तो मे भी आपका जो फंक्शन है वो साइन के फॉर्म में हो। ठीक हो गया, तो जो आपके यूनिवर्सल अप्रोक्सीमेटर जो ले रहे होते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये ये जो आपका यूनिवर्सल अप्रोक्सीमेटर है ये डिपेंड करता है आपके प्लॉट्स पे जो आपका अवेलेबल डेटा है। तो जैसे मैंने कॉम्प्लेक्स बना लिया है, अगर ये साइन के फॉर्म में आ जाए तो इसका मतलब है कि आपने इस फंक्शन से वो
लेना है, अब वो साइन के फॉर्म में इसको लिखना है। ये हम आगे हो सकते हैं नेक्स्ट उसमें ये चीजें आ जाए। तो जो आपका कॉम्प्लेक्स वाला वो है ना शौक, वो शायद पूरा हो जाए। मुझे पता है कि इस स्टेज पे बंदा कहता है कि यार एक्सपोज करे मुझे उसके लिए, नए नए चैलेंजेस के लिए। अच्छा, असाइनमेंट के मार्क्स आपको नजर आए थे क्या? मैंने शो किए थे। चले मैं ये कर लेता हूँ। हाँ ये असाइनमेंट। अच्छा ये कोई क्वेश्चन था इसके बारे में, मैं करता हूँ ये काम हो जाए फिर वो। जी कोई क्वेश्चन आया था कि कहाँ से आप दोबारा करें, बताएं कहाँ से करना है। टाइम भी हमारे सर वो पास जो 15 वैल्यूज डिफाइन 10 कर रहे मिनट। होते हैं, वो जो वैल्यूज जी डिफाइन यहाँ कर से, रहे होते हैं। यस यस यहाँ से। यस अच्छा तो आपने डेरिवेटिव ले लिया है W0 W1 के रिस्पेक्ट से, तो आपके पास ये यस ये हो गया ये आ गया। सर। ये यहाँ तक समझ आ गई आपको? जी सर। अब आपने ये वैल्यू जो है ना इधर पुट करनी है, W0 ये आपने इधर पुट करना है, जो W1 वाला है वो आपने इधर पुट करना है, तो ये आपके पास इधर आ जाएगा। सेम वही चीज है, समझ आ गई आपको? ये t इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे सर इनिशियल पहले। वो नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है। ये समझ आ जी गई सर। आपको? जी सर ये समझा। अब आपने जो है कुछ अजम्पशंस लेनी है। इनिशियल वैल्यू आपने कुछ अजम्पशन लेने और लर्निंग रेट लेने हैं। हमने क्या किया, लर्निंग रेट को हमने 0.1 कर लिया। थीटा हो गया। एंड देन कुछ W0 एंड W1 की हमने इनिशियली 1 रख लिया ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो। अगर आप देखें ये हम 1 इसलिए ले रहे हैं कि तो अगर आप देखें तो इसमें 0.85.54.480 अगर हम पहले से कॉम्प्लेक्स वैल्यू ले लेते, फॉर एग्जांपल 0.5 ले लेते, 0.3 ले लेते, तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती। तो इसलिए आपने इनिशियल 1 ले अजम्पशन लिया। ये हम 2 भी ले जी सकते जी, हैं। आप 5 भी ले सकते हैं इसमें। इस अगर आप 5 ठीक लेंगे तो है। अगर आप 5 लेंगे तो आप सोचें आपकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है 0.5 0.8। अगर आप 5 लेंगे तो आपको हो सकता है 4-5 इटरेशन एक्स्ट्रा लगे उस 5 को 1 तक लाने के लिए, देन 0.5 लाने तक लाने के लिए। तो आप 1 ले रहे हैं तो इसका जी मतलब है सर। कि ज्यादा कैलकुलेशन आपने ऑलरेडी सिंपल कर ली। सही सर। समझ आ गई इसकी? जी सर। देन आपकी जो W1 आपने 1 ले लिया, W0 अभी आपने 1 ले लिया। अब इस इक्वेशन में जब आप पुट करेंगे तो आपके पास 0.6 आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। जो आपकी जो W1 जो अभी जो ये वाली होगी ना वो 0.6 और 0.8 वाली हो जाएगी, तो इधर आ जाएगी। जी रिप्लेस हो सही हो जाएंगे गया? आगे। समझ आ गई अब इसकी? जी सर। अब जी जो सर ये आप समझ आ इससे गए। जो वैल्यू आपके पास आई है वो आपके पास इधर आ जाएगी। अगली इटरेशन में न्यू वैल्यू पुट करेंगे। ये इटरेट होता जाएगा। अगेन ये जो आपके पास वैल्यू है ये आ गई तो ये आपने फिर इटरेट करना, इसको इनिशियलाइज करना है उससे। तो आखिर में जब आप देखें ना ये 100 क्या शो कर रहा है, 100 ये शो कर रहा है कि 100 इटरेशंस के पास ये वैल्यू आपके पास आई। हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू 100 इटरेशंस के बाद आई है। हाँ रिक्वायर्ड के करीब वैल्यू आपके पास 100 इटरेशन तक आ गई है। ठीक हो गया? अब इतनी ज्यादा कैलकुलेशन आप करेंगे 100 की वैल्यू, तो इसलिए मैंने कहा था कि प्रोग्राम बना हो सकता है उसमें 500 लग जाए, 1000 लग जाए, तो आपको पेजेस फिर ज्यादा लगाने पड़े। तो इसके लिए प्रोग्राम मैंने आपसे कहा कि प्रोग्राम बना लो। एंड देन ये वैल्यू आपके पास जो आपका फंक्शन है जो आपके पहले आपने मैथमेटिकली निकाला था उसके बिल्कुल करीब है। जी सर। ओके हो गया? देन आपकी ये आपका जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन। जी सर ये नोट कर लिया। ओके अच्छा, इसके अलावा कोई क्वेरी? जी जी बताएं। सर लेट्स से हमें मैथमेटिकली आंसर्स नहीं पता, तो हम ग्रेडियंट डिस्टेंस के थ्रू सॉल्व करते वक्त हमें कैसे पता लगेगा कि हम आंसर के करीब जा रहे हैं? जब आपकी जो लेट्स से हमें स्टॉपिंग, जी जी बताएं, क्वेश्चन पूरा करें। हमें
हमें किस वक्त पता लगेगा कि हम आंसर के करीब पहुंच गए हैं? वो जो आपने स्टॉपिंग कंडीशंस बताई थी उनको थोड़ा सा अच्छा एक्सप्लेन कर ये दीजिए। ओके ये इसको कहते हैं स्टॉपिंग कंडीशन। ये जैसे हमने अभी पहले भी डिस्कस किया डिटेल में। अगर आप इन वैल्यूज को देखें, इस स्लाइड को देखें, तो जो आखिर जो 4 नंबर पे इटरेशन है ना, 4 पे जो मैंने सर्कल कर जी लिया, सर। वो आपको वैल्यू दे रहे 0.4368 की, 0.9408 की। जो एक वैल्यू है वो, जो रेड वैल्यू है वो रेड वैल्यू के करीब है, लेकिन जो पर्पल वैल्यू है वो काफी ज्यादा है। जो आपकी 100th वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है ना, ये इससे और भी कम हो सकता है। लेकिन आपने 100 इटरेशन की कंडीशन लगाई थी कि 100 इटरेशन जब हम करेंगे तो प्रोबेबली ये मुझे वो एग्जैक्ट वैल्यू दे देगा। ये और भी कम होता जाएगा, लेकिन ये जो इसके जो वो है ना स्टेप है, वो बहुत ज्यादा स्मॉल होता जाता है, तो इसलिए आपने 600 तक उसको लिमिट कर दिया। तो जब आपकी ये प्रोग्रेस कम होता जाए, कम होना शुरू हो जाएगी ये वैल्यू, जैसे 100th इटरेशन पे आप उसको ऑब्जर्व करते रहेंगे, तो फिर आप कहेंगे कि बस मेरी हिम्मत, मेरे कंप्यूटर ने जवाब दे दिया है, बस ये फाइनल वो है। जी, कोई कंफ्यूजन? ठीक है सर, मतलब स्टॉपिंग कंडीशन भी हम पहले से क्या कहते हैं उसको, हम सोच लेंगे कि हमने यहाँ तक जाना है। जी, ये अगर आप गौर करें तो हमने अभी डिस्कस किया था स्टॉपिंग कंडीशन को। जी सर। जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये स्टॉपिंग कंडीशन को हमने डिस्कस किया था। ये जो डिफरेंस दो वैल्यूज के दरमियान आ रहा है, ये बहुत ही स्मॉल हो, ठीक है सर। या जो आपके पास फंक्शन है वो बहुत ही जो उसकी मूवमेंट हो या जो स्टेप हो बहुत ज्यादा कम ले रहे हो। और एक जो ठीक है थर्ड सर। कंडीशन है वो फिक्स इटरेशन है, आप फिक्स नंबर ऑफ इटरेशन लगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 100 इटरेशन तक करना। ठीक है सर। ये जो आप प्रैक्टिस जो मैंने आपको दिया है ना, ये जब आप करेंगे प्रोग्रामिंग में, आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैंने क्या लिखना है, क्या इटरेशन क्या रखनी है। तो आप वो ठीक है फंक्शन सर। को ऑब्जर्व करते जाएंगे कि ये डिक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा, या डिक्रीज जो इसमें आ रही है वो कितनी ज्यादा है या कितनी कम है। ठीक है सर। ठीक हो गया? जी सर। और कोई क्वेश्चन? चलें सर, और कोई सॉल्व गाड़ी आ करते जाए। वक्त हुआ तो आपसे